अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि वहाँ के लोग कैसे बेहयाई और फहाशी में डूबे हुए हैं। आप देखेंगे कि वहाँ लड़कियाँ शादी से पहले ही हामला क्यों हो जाती हैं। आप जानेंगे कि इस मुल्क की दौलत का राज क्या है। यहाँ रहने वाले अरबपति लोग कहाँ से आते हैं। दोस्तों, हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ की लग्जरी लाइफ स्टाइल कैसी है, कैसे आप वहां जा सकते हैं और कैसे इस मुल्क की शोहरत हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको ऐसी मालूमात मिलने वाली है जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। दोस्तों, यूरोप के खूबसूरत तरीन खित्तों में शुमार होने वाला मुल्क मोनाको एक ऐसा मकाम है जो अपनी रंगीन रातों और बेहयाई की इंतहा की वजह से बदनाम है। यहाँ के रिहायशी फहाशी को आम समझते हैं। यहाँ 40% बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके बाप का कोई पता नहीं होता। इसके साथ साथ यहाँ की 50% लड़कियाँ शादी से पहले ही हामला हो जाती हैं। दोस्तों, यहाँ शादी का तसव्वुर कम और अयाशी का रवाज ज़्यादा है। यहाँ की लड़कियाँ नौजवान लड़कों के साथ हनीमून तो मनाती हैं लेकिन शादी करने से गुरेज करती हैं। यहाँ के मर्द दिन में काम करते हैं और रात में हसीन लड़कियों के साथ अयाशी करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ हज़ारों पोर्न वेबसाइट्स हैं जहाँ यह फहाश मुआदा आसानी से दस्तयाब हैं और इसकी आमदनी से मुल्क सालाना 10 अरब डॉलर तक कमाता है। यहाँ के लोग शादियों से ज़्यादा आर्दी जिस्मानी ताल्लुकात पर यकीन रखते हैं और इसमें इन्हें कोई शर्म महसूस नहीं होती। दोस्तों, मोनाको एक ऐसा मुल्क है जो महज 2.2 मरबा किलोमीटर पर मुश्तमल है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ दुनिया के अमीर तरीन लोग रहते हैं। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 39,000 है, मगर दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोग इनकम टैक्स अदा नहीं करते। यही वजह है कि ये दुनिया भर के अरबपति यहाँ आकर आबाद होना पसंद करते हैं। दोस्तों, मोनाको का बॉर्डर फ्रांस से मिलता है और बहरा रूम के किनारे वाक़या है। यहाँ का माहौल इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ के लोग बहुत प्रोफेशनल और वक्त के पाबंद होते हैं। इनकी गुफ्तगू और रवैये में भी एक ख़ास वक़ार और इत्मीनान झलकता है। यहाँ जराइम की शरह ना होने के बराबर है क्योंकि हर 10 शहरियों पर एक पुलिस एहलकार तैनात होता है, इसलिए इसे दुनिया का महफूज तरीन मुल्क माना जाता है। दोस्तों, यहाँ का कल्चर भी खासा मुनफरद है। यहाँ फार्मूला 1 रेस हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। पूरा शहर ही सड़कों पर इस सनसनीखेज रेस के लिए बदल जाता है। यहाँ बोले जाने वाली ज़बानों में फ्रांसीसी, इतालवी और मोनेगास्किक शामिल हैं, जबकि ज़्यादातर लोग फ्रांसीसी बोलते हैं। मज़हब के हवाले से यहाँ रोमन कैथोलिक सबसे बड़ी अक्सरियत है। दोस्तों, इस मुल्क की सबसे बड़ी खसूसियत इसका मोंटी कार्लो कसिनो है जहाँ दुनिया भर के जवारी आकर किस्मत आजमाते हैं। यहाँ की रोशनियों, शीशे के काम, सोने की आराइश और शहाना असूलों को देखकर इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यहाँ की जीडीपी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यहाँ के लोगों की औसतन उम्र 79 साल के लगभग है, जिसकी वजह है बेहतरीन सेहत की सहूलियात और पुरसुकून माहौल। दोस्तों, यहाँ का सफ़र भी दिलचस्प है क्योंकि मोनाको में एयरपोर्ट नहीं, लेकिन यहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस इतनी आम है कि फ्रांस के नाइस एयरपोर्ट से 7 मिनट में आप यहाँ पहुँच जा सकते हैं। यहाँ का प्रिंस पैलेस इंतहाई दिलकश इमारत है जिसे देखकर इंसान तारीख में खो जाता है। इसके अलावा ओशियन ग्राफिक म्यूज़ियम बच्चों और बड़ों दोनों के लिए जादुई तजर्बा पेश करता है, जहां हज़ारों अक़साम की मछलियां और समंदरी हयात देखी जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ के बागात भी अपनी मिसाल आप हैं, जहां नायाब दरख्त और कैक्टस उगाए गए हैं। वहां चहलकदमी करते हुए नीला समंदर देखकर दिल को अजीब सी तस्कीन मिलती है। अगर आप मोनाको के मरकज़ में जाएं तो मोंटी कार्लो की गलियां, कैफ़े, होटल और लग्जरी शॉप्स देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स हर कदम पर मौजूद हैं। दोस्तों, यहाँ के होटल डी पेरिस में एक रात गुजारना ही लाखों में पड़ता है। यहाँ का रहन सहन इस कदर महंगा है कि आम आदमी तो इसका सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, मोनाको की आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया गैम्बलिंग और कसिनो है। दुनिया भर के करप्ट सियासतदान और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले यहाँ आकर जुआ खेलते हैं और अपनी ब्लैक मनी को वाइट बना लेते हैं। क्योंकि यहाँ इनकम टैक्स नहीं है, इसलिए अरबपति लोगों के लिए ये जन्नत बन चुका है। दोस्तों, ये सब कुछ एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत हुआ जब 19वीं सदी में प्रिंस चार्ल्स ने फैसला किया कि यहाँ कसिनो बनाया जाए
اور پورے ملک کو ٹیکس فری کر دیا جائے تو پوری دنیا کے امیر لوگوں نے یہاں کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ یورپ میں اس وقت جوئے پر پابندی تھی جس کا پورا فائدہ موناکو نے اٹھایا۔ دوستو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہاں کے شہریوں پر جوا کھیلنے کی پابندی ہے، لیکن غیر ملکیوں کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کسینو سالانہ اربوں ڈالر کماتا ہے۔ یہاں کی زمین کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ایک مرلے کے برابر جگہ بھی اربوں روپوں کی پڑتی ہے۔ دوستو یہاں کا سب سے مہنگا پینٹ ہاؤس 335 ملین ڈالر کا ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی رائل اسٹیٹ یہیں پائی جاتی ہے۔ دوستو فارمولا 1 ریسنگ کی بات کریں تو یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پورا شہر ہی ریس ٹریک میں بدل جاتا ہے۔ یہاں نیشنلٹی لینا بھی آسان نہیں، 5 لاکھ ڈالر بینک میں رکھ کر پراپرٹی خریدنی پڑتی ہے اور 3 سال کے بعد رہائشی کارڈ ملتا ہے۔ اس کے بعد 10 سال کی رہائش کے بعد ہی شہرت دی جاتی ہے۔ دوستو یہاں کا ویزا لینے کے لیے پاکستان میں کوئی امبیسی نہیں، آپ کو فرانس کی امبیسی جانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں جابز کی بھی کمی نہیں، اکاؤنٹنٹ، IT، ہوٹل مینجمنٹ کی نوکریاں سب سے زیادہ ہیں۔ دوستو یہ ملک اپنے خوبصورت ساحلوں، لگژری کارز، یاٹس، مہنگے شاپنگ سینٹرز اور بلند و بالا عمارتوں کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہاں ہر سال 90 لاکھ سیاح آتے ہیں، حالانکہ کل آبادی صرف 39,000 ہے۔ یہاں گرینیڈ پیرکس اور یارڈ فیسٹیول جیسے ایونٹس بھی ہوتے ہیں جو دنیا کے امیر ترین لوگوں کے لیے خصوصی توجہ کا مرکز ہیں۔ دوستو یہاں جسم فروشی کو بھی قانونی تحفظ حاصل ہے، جس کی وجہ سے اسے فحاشی کا گڑھ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں مسلمان صرف 280 کے قریب ہیں اور مسجد کوئی بھی موجود نہیں۔ دوستو یہاں تعلیم کا نظام بھی جدید ہے، شرح خواندگی تقریباً 100% ہے۔ یہاں ایک یونیورسٹی ہے جس میں بزنس ایڈمنسٹریشن اور لگژری مینجمنٹ جیسے کورسز کرائے جاتے ہیں۔ فیس ہزاروں یورو میں ہے، رہنے کا خرچہ بھی ماہانہ 20 لاکھ روپے کے قریب ہے۔ دوستو یہاں کرنسی یورو ہے جو پاکستانی 307 روپے کے برابر ہے۔ اس ملک میں صفائی کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ سڑک پر کوئی کچرا نہیں دیکھنے کو ملے گا۔ ماحولیاتی کے تحفظ کے لیے یہاں خصوصی اقدامات کیے جاتے ہیں۔ دوستو آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر یہ شاہی فیملی ختم ہو جائے تو موناکو فرانس کا حصہ بن جائے گا، کیونکہ ان کا آپس میں معاہدہ ہوا ہے۔ دوستو اگر آپ یہاں جانا چاہتے ہیں تو فرانس کے راستے آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں ٹرین، بس یا ٹیکسی کے ذریعے 30 کلومیٹر کے فاصلے سے سفر کر کے آیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری موناکو کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ تو چلیں دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔